अनंत पारम किलम शब्दम शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवः च विघ्न सारंततो गृहं पायस्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवा अम्बु मध्यात्। शब्दों का या शास्त्र का पार पाना कठिन है या अंत नहीं है। शास्त्र का पार पाना मुश्किल है, इसका अंत नहीं है। और स्वल्पम आयु, आयु है वो अल्प है। विघ्न च बहवः, जो विघ्न है बाधाएं हैं वो अधिक हैं। सारंततो ग्रहम में, इसलिए सार को ग्रहण करना चाहिए। अपायस्य फल्गु, जो सारहीन है उसको छोड़ देना चाहिए। हंसो यथा, जिस प्रकार हंस क्षीर मीवा अम्बुद, क्षीर माने दूध में से जल को छोड़ देता है। दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को क्या कर देता है, ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी करना चाहिए। शस्त्रहता किम न हतो रिपयो भवन्ति प्रज्ञाहतो स्तु रिपवा सुहता भवन्ति। शस्त्रान् निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञाकुलस्य वैभवश्च यस्य च हन्ति। तो शस्त्रों से क्या करने से, मारने से शत्रु है वो, शत्रु मर जाता है पर शत्रुता है वह नहीं मरती। तो इसे शस्त्रों के मारने से, शस्त्रों से मारने से शत्रु नष्ट हो जाता है पर शत्रुता नष्ट नहीं होती। प्रज्ञा, परंतु प्रज्ञा हत स्तुवंत सुहता भवन्ति। प्रज्ञा हत, प्रज्ञा माने बुद्धि से मारा गया, रिपुआ माने शत्रु, सुहता माने अच्छी तरह नष्ट हो जाता है। बुद्धि से मारने से शत्रुता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे शस्त्र निहितम पुरुषस्य शरीर में एकम, शस्त्र से मारने से केवल पुरुष का शरीर मरता है, परंतु बुद्धि से मारने से कुल, वैभव और यश मर जाता है। परंतु बुद्धि से मारने से उसका कुल, वैभव और यश मर जाता है। फिर है दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पया भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैधस्य प्रयोजनम। दिन के अंत में, दिन के अंत क्या होता है, शाम को क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत पया, निशांते माने निशा का अंत, शाम रात्रि का अंत कब होता है, सुबह। तो सुबह पया माने क्या होता है, जल, तो इसलिए सुबह जल पीना चाहिए। शाम को दूध पीना चाहिए, सुबह जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में, तक्रम माने छाछ या मठा मही पीना चाहिए। भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। किम वैधस्य प्रयोजनम, ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा करने से क्या होता है, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। आचार्यात् पादमात् दते पादम शिष्य स्व मेघ्या कालेन पादमात् दते पादम स ब्रह्मचारिभी। माने आचार्य से जीवन में, शिष्य अपने जीवन का एक भाग, पादम माने एक भाग, क्या करता है, आचार्य से सीखता है। शिष्य अपने जीवन का एक भाग आचार्य से सीखता है। पादम से स्वमेघ्या, और एक भाग अपने बुद्धि से सीखता है। एक भाग
शिष्य अपने जीवन का एक भाग आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है। कालेन पादमात्र ते पादम, एक भाग कालीन माने समय के साथ सीखता है, जैसे बड़े होते जाता है उस भाग क्या कहता है, एक भाग अपने समय से सीखता है। पादम सहस्रचार्य भी, और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। जीवन के 4 भागों में एक भाग आचार्य से सीखता है, एक स्वयं अपनी बुद्धि से सीखता है, एक समय के साथ सीखता है, और एक भाग अपने मित्र के साथ या सहपाठियों के साथ सीखता है। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यमम तपः, नास्ति राग समम दुख, नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान, चक्षुमन नेत्र, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है या विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्यम समम तप, और सत्य के समान कोई तप नहीं है। सत्य के समान क्या है, कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग माने द्वेष, लालच के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग के समान क्या है, सुख नहीं है। इस प्रकार सुभाष तानी का श्लोक है वो पूर्ण हुआ। इसको आप नोट कर लेंगे और जब भी आए तब दिखाएं।